ओम नमस्तेभ्यः अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की हम शायपुरा गणेशगंज शायपुरा गणेशगंज जी और शाहपुरा भिटौनी, इसमें भेद ही नहीं करते थे। वो तो है समझ में नहीं आता है। उसके स्थान पर इसको, इसके स्थान पर उसको ऐसा था। फिर बाद में ये भिटौनी और वह गणेशगंज, इसके विशेषण से ये स्पष्ट हुआ है। नहीं तो यह दुविधाजनक थी। अच्छी बात, आप लोगों ने जो ये चातुर्मास में तो आपको आना नहीं चाहिए था। अच्छा, उनकी मर्यादा में रखा होगा। बहुत अच्छा। तो कितनी किलोमीटर है यहाँ से? 27। सुबह चले थे तो बरसात भी आ गई। आपकी छत्र से आया। बहुत अच्छा। हम तो एक बार सीधे यहाँ से शाहपुरा पहुँचे थे। हाथ में थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हुई थी और लोग महाराज ये कैसे चलेंगे, ये कैसे चलेंगे। हमारे पास तो पीछे है साथ में, तो हमने क्या कर दिया, बगल में पीछे पकड़ करके और हाथ यहाँ फंसा करके तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा। ऐसा हम पहुँचे थे पंच कल्याणक, वहाँ पर उस समय में भी होना था। याद है आपको? अच्छा, 30 वर्ष हो गए क्या? 36 वर्ष हो गए, बहुत हो गया। उसके बाद ये हो रहा, बीच में भी तो हुआ था, नहीं हुआ? निमित्त महाराज जी दोनों मंदिर का हुआ था, वहाँ पर अभी भी दोनों का होना। अच्छा, अभी दोनों में भी बन गया, इसमें भी। अच्छा। नगर मंदिर पिछली बार हुआ था 85 और फिर हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो एक है क्या? नहीं, ये तो पहले होना चाहिए। सब लोगों के पात्रों का चयन भी एक साथ ही होगा, मतलब। ठीक ठीक, पात्र वहीं के रहेंगे या बाहर के भी रहेंगे? आपका आशीर्वाद है। साहों का बुरा है, साहों का बुरा है, बुरा है, साहों का है, सब वाले वाले है। ये भी अब शाहपुरा से प्रवासी हो गए।
बहुत अच्छा। एकता है, बातों का चयन भी एकता के साथ हो तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं, एक से एक बढ़ करके। जबलपुर पास है, तो उसको है तो उनके लिए भी कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। जवाबदारी भी देना पड़ेगा। सबकी मानसिकता 6 महीने से बना के रखे अपनी अपनी, और बहुत उत्साह से सब देख वो गेट तो बहुत अच्छा रखा आप लोगों ने। अभी हम पंचकल्याण करके आ रहे थे तो बीच में ऐसा लगा, अब जबलपुर तक गाड़ी नहीं पहुँचती, माला बेच फेंक रहे बीच में गाड़ी रुक जाए। गाड़ी सेबरा साइड वहाँ से जो गोटेगांव करेली ये सूर जब हो गया उस समय हमें भी लगता था देखो देखो कह करके चले, तो उस समय थोड़े से बादल वगैरह आ गए तो उससे गाड़ी में चाल बढ़ गई, तब लगा कि हाँ अब पहुँच सकते हैं। 24 घंटे तैयारी में जुटे थे। पूरे युवा मंडल को झांकी बना के लाए थे। केंद्रीय जेल में कैसे हथकरघा चल रहा है उसकी पूरी झांकी आज बना के, खून डायरी की झांकी बना के लाए और गजरत महोत्सव की झांकी बना के पूरी झांकी बना के जो पराशर जैसे हैं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए यह साधन रखा है। पर इसमें सब लोग भाग ले करके उन्हें एक प्रकार से ऊपर उठाएं ताकि गरीबी, बेरोजगार आदि आदि जो कहा जाता है कि दूर हो जाए। जैन समाज तो इसमें कर ही सकता है। हाँ, तो यह एक प्रकार से साधन में भाई के अच्छा से बहुत अच्छा कार्य होगा। और रही बात अभी 1.5 महीने लगभग है दिवाली तक, तो है ही। दिवाली के बाद तो हमारा तो पहले से कुछ पक्का तो होता ही नहीं। और हमारे वही काटे 2 नहीं होते जैसे आप लोगों के यहाँ होते। पहले अलग है, दिखाने का अलग है, रखने का अलग है। कच्चे का अलग, पक्के का अलग है। कच्चे का अलग, पक्के का अलग। बहुत अच्छा। ये बताओ इसमें से कौन बताए हम सहपुर कितनी बार आए? 7 बार। 2 बार बाईपास हो चुका। बार छूट गए तो कौन बताएगा? 2 बार बाईपास। जब से बाईपास बना हम लोगों को बड़ा भाग्य से अब लेकिन महाराज जी बाईपास नहीं है, सीधे रोज 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 जाते हैं। मंदिर पूर्ण हो गया। अंदर पूर्ण है, बाहर थोड़ा बस थोड़ा दरवाजे के लिए और सब काम अंदर का पूरा कंप्लीट।
प्राय करके पंचकल्याण के समय पर मंदिरों में धूल नहीं उड़ना चाहिए, तो पूरे जी मंदिर को सारी तक ओपन करो, आलसा मार्बल सब कुछ जो कुछ लगना था। एक बार बिना भैया जी का चर्चा, हाँ एक बार ब्रह्मचारी जी को हम नहीं कह सकते, ये तो आप लोगों का काम है। निवेदन किए, लेकिन वो बोलते हैं हरी झंडी वहाँ से मिली। आचार्य जी हम लोग सभी चाहते हैं, हम लोग सभी चाहते हैं कि एक बार ब्रह्मचारी जी के आत्मनिरीक्षण सहभागी हो जाए, और जो भी कुछ कमियां होंगी हम लोग बहुत जल्दी उसको पूर्ण कर लेंगे, किसी प्रकार की कमी ना रह जाएगी, एक भी खील लगना न रह जाए, पूरा का पूरा पंचकल्याण के पहले ऐसा हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और विनय भैया जी के लिए हम लोग चाहते हैं श्री प्रतिष्ठाचार्य हमारे पंचकल्याण के वो ही बने, ऐसा आशीर्वाद हम लोग आजू बाजू में भी कई लोग पंचकल्याण के लिए देखो कैसा क्या हो। हम लोगों की भावना है कि चरणों वाले भी हम लोगों के मोहल्ले के ही हैं, पड़ोसी उनको चाहते तो हो जाएगा, और भेड़ाघाट सब सेबरा से जुड़े। हम तो एक दो बार गए थे चरक हुआ, गोटे गांव से आए थे। चरणों मंदिर का भी अवलोकन आप चरणों से अभी वहीं तो आए, हो गया है। उसके कारण पूरा नहीं आ। हम लोग को बड़ी एक्स्ट्रा दे वाला बटन दबा दो, साइलेंट हो जाएगा। हम लोग तो चाहते इस बार बाईपास ना रहे, आप सीधे पधारे। बहुत पर्याप्त समय भी मिले अक्षर जी, बहुत लंबे समय से, एक दिन का बस मिल पाता हम लोगों को। एक तो शाहपुरा बहुत लंबा बसा है, मेन रोड अब चौड़ाई में आ गया। एक बार उसमें प्रवेश हो गए 3-4 किलोमीटर तक तो कितने भी चलो छोर ही नहीं आता। लगभग पूरी समाज हमारी दोनों पट्टी पर है, सामने सामने मेन रोड पर। और जब संतशाला हम लोगों ने एकांता बनवाई है, बिल्कुल साइड में, तो बिल्कुल ना शोरगुल होता है ना कुछ भी, और बड़े मतलब प्राकृतिक स्थल टाइप का। पंचकल्याणक में तो सूर रहेगा, पंचकल्याणक में तो हो रहा नहीं हो तो मंडी का स्थान बहुत ही अच्छा है, वो मंडी अध्यक्ष देखा था वहाँ पर तो हथकरघा का तो हुआ वो साइड में नहीं हाँ चल करके आए। अच्छा जी, सेट नए सेट ही होंगे बहुत बड़े बड़े जी, वहाँ भी जगह है 7 एकड़ की, सारे लोग तैयार है वहाँ भी अगर रोड सब कल्याण तो है ही नहीं वो, ज्यादा रोड नहीं है, दूर में, हाँ बस्ती के बीचों बीच, और यातायात भी व्यवस्थित रहेगा, वहाँ पर किसी प्रकार की जाम की स्थिति नहीं। मंडी अध्यक्ष स्वयं निवेदन करने आए हुए जैसे आपके पास खड़े होकर निवेदन कर दो आप। हाँ भैया भैया देखो जी पंचकल्याण क्षेत्र में आप जरूर चरणों पूरे क्षेत्र को आपका सानिध्य मिले। एक सज्जन आए थे यहाँ पर और कहने लगे कि हम
डॉक्टरों का तो कहना है कि चिकित्सकों का तो हमारे लिए कहने लगे महाराज हम यहीं पर ले आए उनको, देखो ऐसा नहीं करो क्योंकि पर्व का भी समय आ था। हाँ, तो जैसा कहा उसी चारों प्रकार का उनका रात में त्याग करवा दो, हमारा आशीर्वाद है, फिर बाद में क्या होता देख लें। तो वो जाते जाते रुक गए बताते। बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया वो तो, दोनों किडनी 100% फेल। डॉक्टर ने कह दिया कि 1-2 दिन का ही इनका जीवन बचा है। अब वो घट के 6 पर आ गया। जैसे आपके पास आए थे लेना तो पक्की है, कब होती क्या होती ऐसा नहीं करो क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं आपके चरणों का में, कई लोगों का जीवन सही हो जाएगा। उनके बेटे आए हुए हैं, जानी वाले हैं यहाँ पर लेकर के आए बेटे जी, जानी आ जाओ। बहुत सेवा कर रहे हैं नरेंद्र भाई साहब। रुग्णावस्था में प्राय करके संलेखना विकल्प तो रखे लेकिन वह नहीं होना। थोड़ी भी मान लो आराम मिल जाता है तो वह चालू हो जाता है, तो वही हुआ। अच्छा है बेटे बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, इतने प्रसन्न के लिए आचार्य ने सेवा से दोबारा जीवन प्राप्त हो गया। तो फिर छोड़ दीजिए उनके बाबा की पंच कल्याण में कुछ ना कुछ भाग लेंगे। बहुत अच्छा। देखो मैं माला फेरो उसमें तो पंच कल्याण में मंत्र जाप जो है ना, जितना हो उतना ही कम। जैसे हम लोग तो कितने कर रहे हैं? आपके नाम की माला 300 कर रहे हैं, 250-300। गुरु जी यही पूछ रहे लोग कि कितनी तारीख तक माला फेरनी, कितनी तारीख तक माला फेरनी। देखो जिसको चाहते हैं वो जब तक ना मिले तब तक। हम लोग तो आपके नाम की माला फेर रहे हैं, बस आचार्य आ जाए इसके अलावा कुछ पता ही नहीं हम लोग की। दक्षिण में जैनेतर लोग भी मिल करके अब देखो जैनियों का दशलक्षण पर्व आ रहा है, तो उसमें अवश्य ही वर्षा होगी। तो श्रावण भी खाली चला गया, भाद्रपद भी आधा की तो पूर्ण होने को है। तो हमारे पास आए महाराज क्या करना है, कुछ नहीं करना, भगवान का भजन। आशीर्वाद दो। तो हमने कहा चलो तो सब लोगों की एक धारणा और भावना रहती है। तो कहा महाराज ऐसे सूखा जा रहा है, हो जाएगा, आप लोग गीला कर दो, एक प्रकार से गीला कर दो कि इनमें आँखों में गीलापन आ जाए, नहीं समझे तभी तो मालूम पड़ेगा। तो बैठ गए वह और चालू हो गया उनका जाप।
जैन भी थे, उसमें जो जैनेतर भी थे, सब मिल गए। मेरा जॉब कब तक करना? आप क्या चाहते हो? पानी ऊपर से आ जाए, तो पानी आ करके बह जाए तो से बस बह जाए, उठो नहीं वहाँ से। फिर उनको ये सोचना पड़ेगा अब बंद कर दो। तो ऐसा है कि भक्त कभी भी भजन के बारे में सीमा नहीं मानता है। कौन से मंदिर की जाप करें? कौन से मंदिर की जाप करें जिससे आप दिल्ली पहुंचे? एक छोटे बच्चे को प्रशिक्षित करके हमारे पास भेज दिया गया। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बताओ ना का आशीर्वाद कैसे दे, क्या कहें? नमोज तो करो, हम आशीर्वाद दे दे। नहीं, हमें आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, बता तो दो क्या प्रशिक्षित हुआ। आप आशीर्वाद देवोगे, बस बताऊंगा मैं। आप आशीर्वाद दो, आपका आर हमारे यहाँ हो। अब हम कैसे करें बताओ? आप लोग ऐसे होशियार हो, बच्चों को प्रशिक्षित करके भेजो, हमें उत्तर देना मुश्किल। तो ये तो भगवान ही जाने। इस मंत्र जाप आप भगवान के नाम से करो, संभव है जल्दी काम हो जाए। क्योंकि हम भी भगवान का नाम लेते हैं, तो सबकी भावना पूर्ण हो। हम इसमें कमी क्यों रखें? लेकिन हमसे कहवाना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वचन किसी को अब नहीं देना, और हाथ जोड़ लें तो प्रवचन तो दे सकते हो। दे दो। अब जिसको देना था वचन, हमने तो दे दिया। आप लोगों से हम वचन अब नहीं दे सकते। देख लेंगे, इतना कह सकता हूँ। ये तो सबके लिए है, मान्य है। सोचते हैं, देख लेते हैं, इसी के द्वारा काम होता है हमारा। देखो महाराज ने मना तो नहीं किया ना। हाँ, महाराज ने ये कहा कि देख लेंगे। अब देखना क्या है? भविष्य में जो कार्य होना है वो पहले कैसे दिखेगा? आप लोग अपनी तैयारी करो। हाँ? वो पात्र आए और नहीं आए, समय पर आपका कर्तव्य है 10 बजे अपने आंगन में खड़े हो जाए। नहीं समझे? सिखवाना है तो चुकेगा नहीं, वो आ जाएगा। सुनते पुराण ग्रंथों में सब लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। और एक थोड़ा सा गरीब जैसा था, तो उसके आंगन में आकर के ऊपर से 4 ऋषि मुनि महाराज उतर गए। अब सेठ साहूकार प्रतीक्षा करें, भैया वहीं पर हम भी हो जाते तो हमारे लिए प्रदान का मौका कैसा मिलता। वो ऊपर से नीचे उतर गए, उसके आंगन में गए।
तो ऐसा ही है, कभी बाएं पास कभी बाएं बाएं। बाय बाय टाटा। अब अंदर से अब तो 6 महीने से बहुत भावना खाए हुए थे। और बुजुर्गों की वजह से बहुत बुजुर्गों को ऐसे तेजी गति से मम्मी का भी नमस्ते कुछ लोगों ने तो ये कहा कि महाराज ये जाते जाते आप पंचकरण कभी जबलपुर। सब लोगों की ये धारणा बन गई थी। तो हमने कहा ये लोग कुछ मारा उल्टी तो नहीं भेज रहे। लग रहा था जबलपुर वालों को भी अब मुश्किल लगता। गर्मी बहुत थी, परीक्षा थी। बहुत ही भीषण गर्मी थी। बाईपास का डर लगने लगा हम लोगों को। बाईपास का डर लगने लगा हम लोगों को। हाँ, इसलिए हम लोग अनुलोम विलोम करने लगे चर्ची पहुंचा। हमने भी उनको ये कहा था, देखो भैया ये चरवा होकर के आते हैं तो 3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है जबलपुर, और शाहपुरा में जा करके जाते हैं तो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कम पड़ता है। लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है, ऐसा था। लेकिन पुण्य जो है एक बार उदय में आता है, ऐसी बाढ़ आ जाती है तो फिर तो 2 महीने निकल चुके। अच्छा लग रहा है, आप लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ हो जाए। आप लोगों का जीवन तो चला गया, अब उनको भी खड़े कर देना है संस्कार के साथ। अब तो ये 2 साल या 1.5 साल महामारी का वातावरण बहुत ही भयानक भयंकर, और अभी भी जनता दहशत में है, कभी कैसे नहीं। लेकिन फिर भी अपना खान पीन सुधारो। अब तो महाराज अब तो याद ही रखते हैं हम ये चीज़ें तो। 100 नवयुवक बच्चे प्रतिदिन स्वाध्याय में भी लगने लगे। हाँ। कल कोरोना के बाद से तो पूरी दिनचर्या चेंज हो गई और डेली कल्याण मंत्र पाठ करते, सभी बच्चे खड़े रहते। शिक्षक एक ये सब करते हुए अपने को जो विदेशी भोजन पान है ना, इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर भले ही कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए वह ठीक नहीं है। आप लोग अपने भारतीय खान पान रहन सहन सारा का सारा ये खान पान के साथ साथ थोड़ा सा हमारा ये कहना है इस समय कि आप लोग अपने पहनाव में भी अंतर लाओ। भारतीय पहनाव अच्छा है, नहीं समझे? भारतीय पहनाव अपने आप में आरोग्यवर्धक है और एक प्रकार से टिकाऊ है, सुंदर भी है। और आजकल तो इस प्रकार सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है और सहयोग भी दे रही है, यत्र तत्र प्रशिक्षण भी दे रही है। तो उसको अपने बच्चे अपने विद्यालयों में पाठ्यक्रम में वह आ जाएं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 3-4 वर्ष में पर्याप्त हो जाता है और उनको प्रामाणिकता प्राप्त हो जाती है। हस्तशिल्प को, हथकरघा को और सूत इत्यादि करने को जो पराश्रित है और इधर उधर काम धंधे की चिंता में रहते हैं हमेशा, उनके लिए स्थायी यदि काम धंधा हो गया आप लोगों के योग से तो पक्का है इस प्रकार
सरकार की चिंता भी दूर हो जाएगी और राष्ट्रीय विकास में भी ये योगदान हो जाएगा, पाठ्यक्रम में आ जाए। सरकार सोच रही है काफ़ी अपनी भाषा और अपना राष्ट्र, इसको जिस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा उसी प्रकार अपने पहनाव और अपने आहार पानी होना चाहिए, जिसके द्वारा अहिंसा का भी बोलबाला हो जाएगा। बहुत दिन से यह अपने जीवन में नहीं उतर पा रहा था कि कोरोना के निमित्त से यह एक प्रकार से क्रांति आने को। आयुर्वेद की भी बाकी जो चर्चाएं हो रही हैं वैद्यों के निर्माण करने की अपेक्षा से पूर्ण आयु बड़े, इसीलिए 2 साल पूर्व में स्थापित हो गया। इस प्रकार भविष्य बनना था तो उसको वहाँ पर उस समय किया, यदि इस समय सोचते तो हो ही नहीं पाता। आपको भविष्य दिखता है गुरु? क्या आपको भविष्य का दिखता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन वर्तमान को भी संभालना आवश्यक होता है। केवल भविष्य और भूत कोई याद नहीं करते, वर्तमान को संभल गए आप लोग। उस समय सभी लोग इस ओर कृत संकल्प जैसे हो गए हैं और सब युवा वर्ग भी इसमें काम में लग गया है। अन्यत्र कोई काम धंधा देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे युवा फास्ट फूड और सब्सिट्यूशन से जुड़े पूरे व्यवसाय वाले हैं। ये इसमें जो अपव्यय होता था समाज का वो सब बच गया और उसको इस ढंग से उसका उपयोग कर लिया। पढ़े लिखे बच्चे भी व्यापार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बार नमस्ते करो आचार्य जी को, जल्दी एक भी नौकरी वाला नहीं। हाँ बहुत अच्छा। जो ऐसा है किसी भी प्रकार से प्रमाद करना नहीं और श्रम को भूलना नहीं, तो फिर इसमें अपव्यय से अपने आप बच गए, व्यसन मुक्त हो गए, तो पैसे रखो क्या? नहीं समझे? रखने के लिए स्थान भी तो चाहिए। हाँ तो अपने आप ही है निकलेगा बाहर। हाँ लक्ष्मी को भीतर रख करके उसकी पूजा नहीं करो, लक्ष्मी को वितरण करके पूजा। आपके आशीर्वाद से हर तरीके का भी जो रुकावट थी वो दूर हो गई है, काम प्रारंभ हो गया। कोरोना काल का अब लेके बहुत जल्दी बिल्डिंग तैयार हो गई। जेल में तो पहुंच गए हैं। इस कैमरा का भी एचआरसी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। ये जेल का जो है ना ऐसा चमत्कार हो रहा है कि कई लोग भी जहाँ पर कुछ नहीं कर पाते वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और संकल्प हो गए हैं कि हम जीवन में कभी शराब और मांस मदिरा और अंडा मछली कभी भी नहीं करेंगे और हम अपने आप के जीवन को हथकरघा के साथ बांधेंगे। ऐसा वहाँ से आते हैं और वो कहते हैं, अपने उद्गार देते हैं, तो लगता है कि आज अच्छी क्रांति का दिवस समय आ गया और इसको जीवित रख करके अपने को आगे बढ़ना है। इतिहास को भी पढ़ना है, भूलना नहीं। इतिहास के पन्ने यदि आज आप उठाते देखते जाएंगे, निश्चित ही अभी आप बहुत पीछे हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको और श्रम करना होगा, अपनी निष्ठा को बढ़ानी होगी। ज़्यादा तो नहीं, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सुबह भी आंगन भरा हुआ था। पूरा महिला मंडल आज आपके सभी लोग नमस्ते करें एक बार।
तैयारियां जुड़ गए वो तो पंचकर्मा की। हमें तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभा तो दिख रही है। एक बार वहीं पर बिहार में दिखता न गया तो खचाखच भरा हुआ बैठी हुई मैं समझता था, लेकिन जनता उस समय बैठी नहीं थी, खड़ी थी। पूरी खड़ी थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा सब लोग बैठे, ऐसा आसन था। तो ऐसा ही आज बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था। घड़ा भी भरा हुआ रहता है तो मांगलिक माना जाता है। तो उनको देख करके हम पहले छोटे थे, उस समय सोचते थे जिसके घड़े में जा करके वो कर्जदार रुपया डालते थे। हाँ, कर्जदार चांदी के रुपया उसमें डालते थे, तो वो खुद से मांगलिक माने जाते थे। ऐसा ही मांगलिक है। अब यह पहनाव को भी आप परिवर्तित करेंगे। अच्छा जी, पंचकल्याण में तो हथकरघे का ही उपयोग और जीवन वो में तो है ही, जीवन में भी हथकरघे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पूजन में तो अक्षर से हथकरघे का ही उपयोग हो चुका है हम लोग के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पूजन में क्या, और अपने पानी छानना, प्रक्षाल के छन्ना प्रक्षाल के छन्ना, अछार सरस्वती के लिए प्रसाद की आवश्यकता है। तो ये सब बातें, और जीन्स वगैरह पहनते हैं ना वो बच्चे, कब धोते पता नहीं लगता। हाँ, तो वो फाड़ फाड़ करके पहनते हैं। सुनो, कभी भी जब हम छोटे थे फटे हुए पहन करके बाहर जाना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वहाँ अशुभ माना जाता है। अष्टांग निमित्त में इसको अच्छांग नहीं माना। पूरे साफ सुथरे हो, भले ही हल्के क्वालिटी के क्यों न हो, लेकिन यही पहनते थे। तो आज बच्चे जो हैं, आपके ही बच्चे, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा बताते हैं। काट करके वो है, आधा घुटना दिख रहा है, कुंडली दिख रही है, बाहर आ गई, उसमें दर्दा भी शामिल है। छीन लेते हैं। तो तेल को बहुत एकदम पॉलिश ज़्यादा करने से ही वो बनता है तेल, वो ठीक नहीं है। जहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ का भी पहनाव हो सकता है, हम उसकी आलोचना नहीं करते, लेकिन आप लोगों के लिए तो धोती कुर्ता वाले हैं, मैं समझे। इतनी सर्दी इतनी गर्मी है ही नहीं, अब गर्मी है इसलिए तो ऐसा ही पोशाक। आजकल नहीं फैशन आ गई, निपके पैंट पहनते हैं, तो हाँ वो ठीक, आरोग्य के लिए हानिकारक है। और जिन वस्त्रों में केमिकल का प्रयोग होता है वह किसी भी प्रकार से पहनने लायक नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता कि वह आरोग्य के लिए हानिकारक है। पसीना आता है, सोखने की जो क्षमता अपने कपड़े में रहता है, कॉटन में या खादी में, वह अन्यत्र नहीं रहता। यह सिद्ध हो चुका है, इसलिए वही ठीक है। और कुछ समय के बाद विदेश से भी मांग आने लग जाएगी, हमें भी यही चाहिए। बिल्कुल ऐसा कितना ही पर्याप्त है। काफ़ी समय के लिए आप लोग